नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के लिए कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की अयोग्यता की कार्यवाही से लेकर स्पीकर के चुनाव, पार्टी व्हिप को मान्यता देना, शिंदे सरकार का फ्लोर टेस्ट और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर किसका हक है, इन मामलों में सुनवाई चल रही है। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोमवार को अदालत ये फैसला करेगी कि इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपना चाहिए या नहीं। अदालत ने चुनाव आयोग से भी शिवसेना के चुनाव चिन्ह और पार्टी के बारे में फैसला नहीं करने के लिए कहा था। नीतीश कुमार के जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले तो नीतीश को रविवार को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए और फिर देर शाम होते होते जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। हाल के दिनों में नीतीश के खिलाफ 2 साजिशों का दावा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ लड़ेंगी या नहीं, ये सवाल अनसुलझा है। उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि कल क्या होगा, कल मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्यों 2024-2029 के बारे में पूछें या बात करें। बिहार के सीएम के खिलाफ साजिश का दावा करते हुए ललन सिंह ने कहा कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार के खिलाफ 2 साजिशें रची गईं। एक 2020 का चिराग मॉडल जो हमारी विधानसभा सीटों को 43 पर लाने के लिए जिम्मेदार था। दूसरी साजिश अभी चल ही रही थी और शुरुआत में ही इसे नाकाम कर दिया गया। ललन सिंह का ये बयान तब आया है जब बीजेपी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से पटना में पार्टी की बैठक में कहा था कि बीजेपी और जदयू 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। इसे भाजपा द्वारा नीतीश कुमार को एक इशारा देने के रूप में देखा गया था। हाल में जदयू और बीजेपी के बीच बढ़ा तनाव जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर बेहिसाब संपत्ति और अनियमितताओं के आरोपों से शुरू हुआ। जेडीयू ने शनिवार को आरसीपी सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें उनके खिलाफ अकूत संपत्ति की शिकायत होने और इस पर जवाब देने के लिए कहा गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है, हमारे जितने साथी हैं वो जल्द ही कूद जाएंगे और जहाज जल्दी डूब जाएगा। बीजेपी और जदयू के बीच बढ़ते तनाव के बीच रिपोर्ट्स आई हैं कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। हालांकि किन मसलों पर बातचीत हुई ये सामने नहीं आया है। वहीं मंगलवार को राजद और जदयू ने विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई है। हर घर तिरंगा योजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रेलवे ने सरकारी तौर पर अपने कर्मचारियों को पत्र लिखकर कहा है कि रेलवे हर कर्मचारी को अपने घर पर फहराने के लिए झंडा देगी, लेकिन उसके बदले उनके वेतन से 38 रुपये काट लिए जाएंगे। रेलवे की तमाम यूनियनें इसका विरोध कर रही हैं। देश में करीब 10.5 लाख रेलकर्मी हैं। रेलवे कर्मियों को झंडा सप्लाई करने की जिम्मेदारी एक ही वेंडर को दी गई है। एबीपी न्यूज़ के मुताबिक यही तिरंगा झंडा अगर आप बीजेपी दफ्तर से खरीदें तो वहां इसे 20 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि जीपीओ यानी कि प्रधान डाकघर पर भी ये 25 रुपये में है। तमाम एनजीओ भी इसे 20 रुपये में बेच रहे हैं। महानगरों में अगर रेड लाइट पर आप इसे खरीद पा रहे हैं तो 10 रुपये तक में ही झंडा मिल जाता है। रेलवे संगठन इसी वजह से इसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेलवे कर्मचारी राष्ट्रभक्त हैं, वो खुद अपने पैसे से झंडा खरीद लेंगे। संघ के मंत्री चंदन सिंह ने कहा, ये आदेश हम लोगों पर नहीं थोपा जाए, हम अपने पैसे से झंडा खरीद कर लहरा देंगे। मध्य प्रदेश के खरगोन से धर्म के प्रति कट्टरता को दर्शाने वाली तस्वीर सामने आई है। चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने और उसका धर्म जानने के लिए अंडरवेयर उतरवाकर देखने का बीभत्स वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट करने के आरोप में 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर की है। एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया है। जानकारी के अनुसार मामला खरगोन को औद्योगिक क्षेत्र निमरानी की नर्मदा फूड कंपनी का है। कंपनी के 4 कर्मचारियों पर युवक को बेरहमी से पीटने का आरोप है। बेरहमी के साथ पिटाई के शिकार हुए युवक का नाम आदित्य रोकड़े है। वायरल हुए वीडियो में 4 लोग आदित्य की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वो हाथ पर जोड़ रहा है, चीख रहा है, उसकी नहीं सुनी जा रही है, लगातार पीटा जा रहा है, उसकी पैंट उतारी जा रही है, अंडरवेयर खिसकाकर धर्म जानने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले में हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं। घटना सामने आने के बाद रितेश शर्मा, रामविलास चौधरी, बबलू दौड़वे और चेतन पाटिल सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर की गई है। बारीकी के साथ मामले की छानबीन की जा रही है। नोएडा की सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और धमकी देने के मामले में अब कथित बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी पूरी तरह घिर गए हैं। बढ़े दबाव के बाद फ्लैट में किए गए अवैध निर्माण को
हटा दिया गया है। सोसाइटी में त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की गई। हालांकि बढ़ते दबाव के बाद भी श्रीकांत त्यागी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, वो अभी तक फरार है। इससे पहले पुलिस ने त्यागी के उन समर्थकों को हिरासत में लिया जिन्होंने सोसाइटी में जाकर हंगामा किया था। इस हंगामे के बाद बीजेपी सांसद महेश शर्मा का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये कहते हुए यहाँ हमारी सरकार है, पता करिए कि 15 लड़के कैसे सोसाइटी में घुसे। बता दें, इस मामले के तूल पकड़ने के बाद योगी सरकार पर श्रीकांत त्यागी पर एक्शन का दबाव बढ़ गया था, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए फ्लैट के अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर भेजा गया। बता दें, बीजेपी कह चुकी है कि श्रीकांत त्यागी उनकी पार्टी का नेता नहीं है। हालांकि उसके ट्विटर हैंडल पर उसने खुद को बीजेपी किसान मोर्चा का सदस्य बताया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई है। भारत की टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 9 रनों से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में भारतीय टीम 3 गेंद शेष रहते हुए सभी विकेट खोकर केवल 152 रन ही बना सकी। बता दें, ये पहला मौका रहा जब कॉमनवेल्थ खेलों में महिला क्रिकेट खेला गया। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल पहले पुरुष क्रिकेट टीम खेली थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के खाते में गोल्ड मेडल गया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 90.18 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें, ओलंपिक में गोल्ड मेडल और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इस कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। नहीं तो भारत के लिए जेवलिन में पदक पक्का माना जा रहा था। हालांकि अरशद नदीम ने 90.18 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बना दिया है। मालूम हो कि 90 मीटर के रिकॉर्ड को अभी तक भारत के नीरज चोपड़ा भी नहीं छू पाए हैं। नीरज ने पिछले महीने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 मीटर थ्रो किया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 87.58 मीटर दूर फेंककर स्वर्ण पदक जीत लिया था और ओलंपिक में नदीम ने 84.62 मीटर भाला ही फेंका था और उनको कोई पदक नहीं मिला था। नदीम 5वें स्थान पर थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।